जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण। श्री वेदव्यास नमः। श्री महाभारतम आदि पर्व अनुक्रमणिका पर्व प्रथमोध्याय। ग्रंथ का उपक्रम। ग्रंथ में कहे हुए अधिकांश विषयों की संक्षिप्त सूची तथा इसके पाठ की महिमा। नारायणम नमस्कृत्य इस श्लोक का अर्थ दिया हुआ है। बद्रिकाश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण तथा श्री नर यानी अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार कर आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतकरण पर दैवी संपत्तियों का विजय प्राप्त करने वाले जय यानी महाभारत, इस ग्रंथ का नाम जय है महाभारत का। भारत एवं अन्य इतिहास पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। ओंकार स्वरूप भगवान वासुदेव को नमस्कार है। ओंकार स्वरूप भगवान पितामह को नमस्कार है। ओंकार स्वरूप प्रजापतियों को नमस्कार है। ओंकार स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन को नमस्कार है। ओंकार स्वरूप सर्व विघ्न विनाशक विनायक को नमस्कार है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में कुलपति महर्षि शौनक के 12 वर्ष तक चालू रहने वाले सत्र में जब उत्तम एवं कठोर ब्रह्मचर्यादि व्रतों का पालन करने वाले ब्रह्मर्षिगण अवकाश के समय सुखपूर्वक बैठे थे, सूत कुल को आनंदित करने वाले लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा सौती स्वयं कौतूहलवश उन ब्रह्मर्षियों के समीप बड़े विनीत भाव से आए। वे पुराणों के विद्वान और कथावाचक थे। उस समय नैमिषारण्य वासियों के आश्रम में पधारे हुए उन उग्रश्रवाजी उनके चित्र विचित्र कथाएं सुनने के लिए सब तपस्वियों ने वही घेर लिया। उग्रश्रवाजी ने पहले हाथ जोड़कर उन सभी मुनियों को अभिवादन किया और आप लोगों की तपस्या सुखपूर्वक बढ़ रही है ना, इस प्रकार कुशल प्रश्न किया। इन सत्पुरुषों ने भी उग्रश्रवाजी को भली भांति स्वागत सत्कार किया। यह सब नैमिषारण्य में चल रहा है। इसके अनंतर जब वे सभी तपस्वी अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए, तब लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवाजी ने भी उनके बताए हुए आसन को विनय पूर्वक ग्रहण किया। तत्पश्चात यह देखकर कि उग्रश्रवाजी थकावट से रहित होकर आराम से बैठे हुए हैं, किसी महर्षि ने बातचीत का प्रसंग उपस्थित करते हुए यह प्रश्न पूछा, कमल नयन सूत कुमार, आपका शुभागमन कहाँ से हो रहा है? अब तक आपने कहाँ आनंद पूर्वक समय बिताया है? मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक कोई ब्राह्मण उग्रश्रवाजी से पूछ रहा है नैमिषारण्य में। उग्रश्रवाजी एक कुशल वक्ता थे। इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर
वे शुद्ध अंतकरण वाले मुनियों की उस विशाल सभा में ऋषियों तथा राजाओं से संबंध रखने वाली उत्तम एवं यथार्थ कथा कहने लगे। उग्र शिवाजी ने कहा, महर्षियों, चक्रवर्ती सम्राट महात्मा राजर्षि परीक्षित नंदन, जन्म जय के सर्प यज्ञ में उन्हीं के पास वैशंपायन श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के द्वारा निर्मित परम पुण्यमयी चित्र विचित्र अर्थ से युक्त महाभारत की जो विविध कथाएं हैं विधि पूर्वक कही है, उन्हें मैं सुनकर आ रहा हूं। परीक्षित के जो पुत्र है जन्मेजय, जो सर्प यज्ञ में उनके पास वैशंपायन और व्यास जी है, और वहां पे उन्होंने यह महाभारत की कथाएं सुनी है उग्र शिवाजी ने। मैं बहुत सी तीर्थों एवं धर्मों की यात्रा करता हुआ ब्राह्मणों के द्वारा पुण्यमय समंत पंचक क्षेत्र यानी कुरुक्षेत्र देश में गया, जहां पहले कौरव और पांडव एवं अन्य सब राजाओं का युद्ध हुआ था। वहीं से आप लोगों के दर्शन की इच्छा लेकर मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। मेरी यह मान्यता है कि आप सभी दीर्घायु एवं ब्रह्म स्वरूप है। ब्राह्मणों, इस यज्ञ में सम्मिलित आप सभी महात्मा बड़े भाग्यशाली तथा सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी है। इस समय आप सभी स्नान, संध्या वंदन, जप और अग्निहोत्र आदि करके शुद्ध हो अपने अपने आसन पर स्वस्थ चित्त से विराजमान है। आज्ञा कीजिए, मैं आप लोगों को क्या सुनाऊं? क्या मैं आप लोगों को धर्म और अर्थ के गूढ़ रहस्य से युक्त अंतकरण को शुद्ध करने वाली भिन्न भिन्न पुराणों की कथा सुनाऊं, अथवा उदार चरित महानुभाव ऋषियों एवं सम्राटों के पवित्र इतिहास? ऋषियों ने कहा, उग्र शिवाजी, परमर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन ने व्यास जी द्वैपायन ने जिस प्राचीन इतिहास रूप पुराण का वर्णन किया है और देवता तथा ऋषियों ने अपने अपने लोक में श्रवण करके जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है, जो आख्यानों में सर्वश्रेष्ठ है, जिसका एक एक पद, वाक्य एवं पर्व विचित्र शब्द विन्यास और रमणीय अर्थ से परिपूर्ण है, जिसमें आत्मा परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप का निर्णय एवं उनके अनुभव के लिए अनुकूल युक्तियां भरी हुई है, और जो संपूर्ण वेदों के तात्पर्यानुकूल अर्थ से अलंकृत है, उस भारत इतिहास की परम पुण्यमयी ग्रंथ के गुप्त भावों को स्पष्ट करने वाली, पदों वाक्यों की व्युत्पत्ति से युक्त, सब शास्त्रों के अभिप्राय के अनुकूल और उनसे समर्थित जो अद्भुत कर्मा व्यास की संहिता है, उसे हम सुनना चाहते हैं। अवश्य ही वह चारों वेदों के अर्थों से भरी हुई, ये जो महाभारत है वो चारों वेदों के अर्थों से भरी हुई तथा पुण्य स्वरूपा है, पाप और भय का नाश करने वाली है। भगवान वेद व्यास की आज्ञा से राजा जन्मेजय के यज्ञ में प्रसिद्ध ऋषि वैशंपायन ने आनंद में भरकर भली भांति इसका निरूपण किया है। जन्मेजय के यज्ञ में वैशंपायन ने इसका निरूपण किया है, और अभी उग्र शिवाजी नैमिषारण्य में बाकी ऋषियों को बता रहे हैं। उग्र शिवाजी ने कहा, जो सबका आदि कारण अंतर्यामी और नियंता है, यज्ञों में जिसका आवाहन और जिसके उद्देश्य से हवन किया जाता है, जिसकी अनेक पुरुषों द्वारा अनेक नामों से स्तुति की गई है, जो रुत यानी सत्य स्वरूप, जो रुत एकाक्षर ब्रह्म यानी प्रणव ओंकार एवं एकमात्र अविनाशी और सर्वव्यापी परमात्मा, व्यक्त साकार और व्यक्ता और अव्यक्त, इसमें व्यक्त है तो साकार और अव्यक्त है ना निराकार, व्यक्ता अव्यक्त स्वरूप एवं सनातन है, असत सत एवं उभय रूप से जो स्वयं विराजमान है, फिर भी जिसका वास्तविक स्वरूप जगत सत और असत दोनों से विलक्षण है। यह विश्व जिससे अभिन्न है, जो संपूर्ण परावर यानी स्थूल और सूक्ष्म जगत का स्रष्टा, पुराण पुरुष, सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर एवं वृद्धि क्षय आदि विकारों से रहित है, जिसे पाप कभी छू नहीं सकता, जो सहज शुद्ध है, वह ब्रह्म ही मंगलकारी एवं मंगलमय विष्णु है। उन्हीं चराचर गुरु ऋषिकेश यानी मन इंद्रिय के प्रेरक श्री हरि को नमस्कार करके
सर्वलोक पूजित अद्भुत कर्मा महात्मा महर्षि व्यास देव के इस अंतकरण शोधक मत का मैं वर्णन करूंगा। पृथ्वी पर इस इतिहास को अनेक कवियों ने वर्णन किया है और इस समय वर्णन करते हैं। इस प्रकार अन्य कवि आगे भी इसका वर्णन करते रहेंगे। इस महाभारत की तीनों लोकों में एक महान यज्ञ के रूप में प्रतिष्ठा है। ब्राह्मणादि द्विजादि संक्षेप और विस्तार दोनों ही रूप में अध्ययन और अध्यापन की परंपरा के द्वारा इसे अपने हृदय में धारण करते हैं। यह शुभ यानी ललित एवं मंगलमय शब्द विन्यास से अलंकृत है तथा वैदिक लौकिक या संस्कृत प्राकृत संकेतों से सुशोभित है। अनुष्टुप छंदों के नाम बता रहे। अनुष्टुप, इंद्रव्रजा आदि नाना प्रकार के छंद भी इसमें प्रयुक्त हुए हैं। अतः यह ग्रंथ विद्वानों को बहुत ही प्रिय है। हिमालय की पवित्र तलहाटी में पर्वतीय गुफा के भीतर धर्मात्मा व्यास जी स्नानादि से शरीर शुद्धि करके पवित्र हो कुश का आसन बिछाकर बैठे थे। उस समय नियम पालन पूर्वक शांत चित्त हो वे तपस्या में संलग्न थे। व्यास जी ध्यान योग में स्थित हो उन्होंने धर्म पूर्वक महाभारत इतिहास के स्वरूप का विचार करके ज्ञान दृष्टि द्वारा आदि से अंत तक सब कुछ प्रत्यक्ष की भांति देखा। स्नान आदि शरीर की शुद्धि करके वह पवित्र होकर कुश का आसन बिछाकर शांत चित्त हो तपस्या में है और तपस्या में उनको ज्ञान दृष्टि के द्वारा अंत तक सब कुछ प्रत्यक्ष की भांति दिखा रहा है और इस ग्रंथ का निर्माण उन्होंने किया है। सृष्टि में प्रारंभ में जब यह वस्तु विशेष या नाम रूप आदि का भान नहीं होता था, प्रकाशक का कहीं नाम नहीं था, सर्वथा अंधकार ही अंधकार छा रहा था, उस समय एक बहुत बड़ा अंड प्रकट हुआ जो संपूर्ण प्रजाओं का अविनाशी बीज था। ब्रह्मकल्प के आदि में उसी महान एवं दिव्य अंड को 4 प्रकार के प्राणी समुदाय का कारण कहा जाता है, जिसमें सत्य स्वरूप ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म अंतर्यामी रूप से हुआ है, ऐसी श्रुति वर्णन करती है। यह वह ब्रह्म अद्भुत अचिंत्य सर्वत्र समान रूप से व्याप्त अव्यक्त सूक्ष्म कारण स्वरूप एवं अनिर्वचनीय है और कुछ सत असत रूप में उपलब्ध होता है, सब वही है। उस अंड से ही प्रथम एक अंड निर्माण हुआ है। पहले उस अंड से ही प्रथम देहधारी प्रजापालक प्रभु देवगुरु पितामह ब्रह्मा तथा रुद्र मनु प्रजापति परमेष्टि प्रचेताओं के पुत्र दक्ष तथा दक्ष के 7 पुत्र क्रोध तम दम विकृत अंगिरा कर्दम और अश्व प्रकट हुए। तत्पश्चात 21 प्रजापति यानी मरीचि आदि 7 ऋषि और 14 मनु, ऐसे 21 प्रजापति पैदा हुए, जिन्हें मत्स्य कूर्म आदि अवतारों के रूप में सभी ऋषि मुनि जानते हैं। वे अप्रमेयात्मा विष्णु रूप पुरुष और उनकी विभूति रूप विश्वदेव आदित्य सुख वसु और अश्विनी कुमार आदि भी क्रमशः प्रकट हुए। निर्मिति कैसे हो रही है वो बता रहे हैं। तदनंतर यक्ष साध्य पिशाच गुह्यक पितर एवं तत्वज्ञानी सदाचार परायण साधु शिरोमणि ब्रह्मर्षि गण प्रकट हुए। इसी प्रकार बहुत से राजर्षियों का प्रादुर्भाव हुआ जो सबके सब शौर्यादि सद्गुणों से संपन्न थे। क्रमशः उसी ब्रह्मांड से जल द्युलोक पृथ्वी वायु अंतरिक्ष और दिशाएं भी प्रकट हुई। संवत्सर ऋतु मास पक्ष दिन रात्रि का प्राकट्य भी क्रमशः उसी से हुआ है। इसके सिवा और भी जो कुछ लोकों में देखा या सुना जाता है वह सब भी उसी अंड से उत्पन्न हुआ है। यह जो कुछ भी स्थावर जंगम जगत दृष्टिगोचर होता है वह सब प्रलय काल आने पर अपने कारण में विलीन हो जाता है। यह जो कुछ स्थावर जंगम जगत दृष्टिगोचर होता है वह सब प्रलय काल आने पर अपने कारण में विलीन हो जाता है। प्रलय काल में जैसे ऋतु के आने पर फल पुष्प आदि नाना प्रकार के चिन्ह प्रकट होते हैं और ऋतु बीत जाने पर वे सब समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार कल्प का आरंभ होने पर
पूर्ववत वे पदार्थ दृष्टिगोचर होने लगते। कल्प का आरंभ होने पर पदार्थ दृष्टिगोचर होने लगते हैं और कल्प के अंत में उनका लय हो जाता है। इस प्रकार यह अनादि और अनंत काल चक्र लोक में प्रवाह रूप से नित्य घूमता रहता है। कल्प के वक्त सारी इसकी निर्मित होती है और कल्प के अंत में वह उसी में लीन हो जाता है। इसी में प्राणियों की उत्पत्ति और संहार हुआ करता है। इसका इसका कभी उद्भव और विनाश नहीं होता, विनाश नहीं होता है या फिर उत्पन्न भी नहीं होता, वो रहता ही है। सिर्फ कल्प के शुरुआत में वो दिखता है और कल्प के अंत में वह विलीन हो जाता है, वो रहता ही है। देवताओं की सृष्टि संक्षेप से 33,3333 लक्षित होती है। पूर्व काल में दिवपुत्र, बृहत, भानु, चक्षु, आत्मा, विभावसु, सविता, रुचिक, अर्क, भानु, आशावह तथा रवि, ये सब शब्द विवस्वान के बोधक माने गए। सब शब्द विवस्वान के बोधक है। इन सब में जो अंतिम रवि है वे मह्य यानी मही, पृथ्वी के गर्भ स्थापन करने वाला पूज्य माना गया है। इनके तनय देवभ्राट है और देवभ्राट के तनय सुभ्राट माने गए हैं। सुभ्राट के 3 पुत्र हुए, वे सब के सब संतानवान और बहुश्रुत यानी अनेक शास्त्रों के ज्ञाता यानी सुना हुआ है। उनके नाम इस प्रकार है। सुभ्राट के 3 पुत्र दशज्योति, शतज्योति तथा सहस्र ज्योति। महात्मा दश ज्योति के 10,000 पुत्र हुए, उनसे भी 10 गुने अर्थात 1,00,000 पुत्र यहाँ शत ज्योति के हुए। फिर उनके भी 10 गुने अर्थात 10,00,000 पुत्र सहस्त्र ज्योति के हुए। उन्हीं से यह कुरुवंश, यदुवंश, भरतवंश, ययाति और इक्ष्वाकु के वंश तथा अन्य राजर्षियों के सब वंश चले। प्राणियों की सृष्टि परंपरा और बहुत से वंश भी इन्हीं से प्रकट हो विस्तार को प्राप्त हुए। भगवान वेद व्यास ने अपने ज्ञान दृष्टि से संपूर्ण प्राणियों के निवास स्थान, धर्म, अर्थ और काम के भेद से त्रिविध रहस्य, कर्मोपासना, ज्ञान रूप वेद, विज्ञान सहित योग, धर्म, अर्थ एवं काम, इन धर्म, काम और अर्थ रूप 3 पुरुषार्थों के प्रतिपादन करने वाला विविध शास्त्र और लोक व्यवहार की सिद्धि के लिए आयुर्वेद, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद, गांधर्व वेद आदि लौकिक शास्त्र सब उन्हीं 10 ज्योति आदि से हुए हैं। इस तत्व को और उनके स्वरूप को भली भांति अनुभव किया। उन्होंने ही इस महाभारत ग्रंथ में व्याख्या के साथ उस सब इतिहास का तथा विविध प्रकार की श्रुतियों के रहस्य आदि का रूप से निरूपण किया है और इस पूर्णता को ही इस ग्रंथ का लक्षण बताया गया है। उन्होंने ही इस महाभारत ग्रंथ में व्याख्या के साथ उस सब इतिहास का तथा विविध प्रकार की श्रुतियों के रहस्य आदि का पूर्ण रूप से निरूपण किया है और इस पूर्णता को ही इस ग्रंथ का लक्षण बताया है। महर्षि ने इस महान ज्ञान का संक्षेप और विस्तार दोनों प्रकार से वर्णन किया है। व्यास जी ने इसका संक्षेप और विस्तार दोनों प्रकार से वर्णन किया है, क्योंकि संसार में विद्वान पुरुष संक्षेप और विस्तार दोनों ही रीतियों को पसंद करते हैं। कोई कोई इस ग्रंथ का आरंभ नारायणम नमस्कृत्य से मानते हैं और कोई कोई आस्तिक पर्व से। दूसरे विद्वान ब्राह्मण उपरिचर वसु की कथा से इसका विधिपूर्वक पाठ प्रारंभ करते हैं। अलग अलग इससे इस ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं। विद्वान पुरुष इस भारत संहिता के ज्ञान को विविध प्रकार से प्रकाशित करते हैं। कोई ग्रंथ की व्याख्या करके समझाने में कुशल होते हैं, तो दूसरे विद्वान मेधा शक्ति के द्वारा इन ग्रंथों को धारण करते हैं। सत्यवती नंदन भगवान व्यास ने अपनी तपस्या एवं ब्रह्मचर्य की शक्ति से सनातन वेद का विस्तार करके इस लोक पावन पवित्र इतिहास का निर्माण किया है। प्रशस्त व्रतधारी, निग्रहानुग्र समर्थ, सर्वज्ञ, पाराशर नंदन ब्रह्मर्षि श्री कृष्ण द्वायपायन इस इतिहास शिरोमणि महाभारत की रचना करके यह विचार करने लगे
ये जो श्री कृष्ण द्वैपायन जब भी आता है वो व्यास जी का ही नाम है। रचना करके यह विचार करने लगे कि अब शिष्यों को इसका अध्ययन कैसे कराऊं, जनता में इसका प्रचार कैसे हो। द्वैपायन ऋषि का यह विचार जानकर लोक गुरु भगवान ब्रह्मा उन महात्मा की प्रसन्नता तथा लोक कल्याण की कामना से स्वयं ही व्यास जी के आश्रम पर पधारे। ब्रह्मा जी स्वयं ही व्यास जी के आश्रम पर गए। व्यास जी ब्रह्मा जी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और खड़े रहे। फिर सावधान होकर सब ऋषि मुनियों के साथ उन्होंने ब्रह्मा जी के लिए आसन की व्यवस्था की। जब उस श्रेष्ठ आसन पर ब्रह्मा जी विराजमान हो गए, तब व्यास जी ने उनकी उनकी परिक्रमा की और ब्रह्मा जी के आसन के समीप ही विनय पूर्वक खड़े हो गए। परम श्रेष्ठी ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे उनके आसन के पास ही बैठ गए। उस समय व्यास जी के हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ पड़ रहा था और मुख पर मंद मंद पवित्र मुस्कान लहरा रही थी। परम तेजस्वी व्यास जी ने परमेष्ठ ब्रह्मा जी से निवेदन किया, भगवान, मैंने यह संपूर्ण लोकों से अत्यंत पूजित एक महाकाव्य की रचना की है। ब्रह्मन, मैंने इस महाकाव्य में संपूर्ण वेदों का गुप्तमय रहस्य, महाभारत में संपूर्ण वेदों का रहस्य है। मैंने इस महाकाव्य में संपूर्ण वेदों का गुप्ततम रहस्य तथा अन्य सब शास्त्रों का सार संकलित करके स्थापित कर दिया। केवल वेदों का ही नहीं, उनके अंग एवं उपनिषदों का भी इसमें विस्तार से निरूपण किया गया है। इस ग्रंथ में इतिहास और पुराणों का मंथन करके उनका प्रशस्त रूप प्रकट किया गया है। भूत, वर्तमान, भविष्य की इन तीनों संज्ञाओं का भी वर्णन हुआ है। इस ग्रंथ में बुढ़ापा, मृत्यु, भय, रोग और पदार्थ के सत्यत्व और मिथ्या तत्व का विशेष रूप से निश्चय किया गया है तथा अधिकारी भेद से भिन्न भिन्न आश्रमों का भी लक्षण बताया गया है। क्या क्या उन्होंने उसमें लिया है वह बता रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों के कर्तव्य क्या है, उसका विधान क्या है, पुराणों का संपूर्ण मूल तत्व भी प्रकट हुआ है। तपस्या एवं ब्रह्मचर्य का स्वरूप, अनुष्ठान एवं फलों का विवरण, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन सब के परिमाण और प्रमाण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और इनकी अध्यात्म शास्त्र का इस ग्रंथ में विस्तार से वर्णन किया। इस ग्रंथ में क्या क्या उन्होंने दिया है वह सब बता रहे हैं। न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान, पाशुपत यानी अंतर्यामी की महिमा, पाशुपत का भी विशद निरूपण किया है। साथ ही यह भी बतलाया गया है कि देवता, मनुष्य आदि भिन्न भिन्न योनियों में जन्म का कारण क्या है, और यह भी बताया है कि देवता और मनुष्य इनका भिन्न भिन्न योनियों में क्या कारण से जन्म होता है, यह भी बताया है। लोक पावन तीर्थों, देशों, नदियों, पर्वतों, वनों और समुद्र का भी इसमें वर्णन किया गया है। दिव्य नगर एवं दुर्गों के निर्माणों का कौशल तथा युद्ध की निपुणता का भी वर्णन है। भिन्न भिन्न भाषाओं, जातियों की जो विशेषताएं हैं, लोक व्यवहार की सिद्धि के लिए जो कुछ आवश्यक है तथा और भी जितने लोकोपयोगी पदार्थ हो सकते हैं, उन सब का इसमें प्रतिपादन किया गया है। परंतु मुझे इस बात की चिंता है कि पृथ्वी में इस ग्रंथ को लिख सके ऐसा कोई नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, व्यास जी, संसार में विशिष्ट तपस्या और विशिष्ट कुल के कारण जितने भी श्रेष्ठ ऋषि मुनि हैं, उनमें मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे व्यास जी से, क्योंकि तुम जगत, जीव और ईश्वर तत्व का जो ज्ञान है उसके ज्ञाता हो, यानी तुम जानते हो जीव, जगत और ईश्वर के तत्व को। मैं जानता हूं कि आजीवन तुम्हारी ब्रह्मवादिनी वाणी सत्य भाषण करती रहती है और तुमने अपनी रचना को काव्य कहा है, इसलिए अब यह काव्य के नाम से ही प्रसिद्ध होगी। संसार के बड़े बड़े कवि इस काव्य से बढ़कर कोई रचना नहीं कर सकेंगे। ठीक वैसे ही जैसे
ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास तीनों आश्रम अपनी विशेषता द्वारा गृहस्थाश्रम से आगे नहीं बढ़ सकते। मुनिवर, अपने काव्य को लिखवाने के लिए तुम गणेश जी का स्मरण करो। उग्रश्रवा जी कहते हैं, महात्माओं, ब्रह्मा जी व्यास जी से इस प्रकार अपने धाम ब्रह्मलोक में चले गए। निष्पाप शौनक, जो सामने ऋषि मुनि बैठे हैं नैमिषारण्य में, तदनंतर सत्यवती नंदन व्यास जी ने भगवान गणेश का स्मरण किया और स्मरण करते ही भक्तवांछ रूप विघ्नेश्वर श्री गणेश जी महाराज यहाँ आए, जहाँ व्यास जी विद्यमान थे। व्यास जी ने गणेश जी को बड़े आदर और प्रेम से स्वागत सत्कार किया और वे जब बैठ गए तब उनसे कहा, गणनायक, आप मेरे द्वारा निर्मित इस महाभारत ग्रंथ के लेखक बन जाइए। मैं बोलकर लिखता जाऊंगा। मैंने मन ही मन इसकी रचना कर ली है। मन ही मन व्यास जी ने उस पूरे काव्य की रचना कर ली है और अभी उसको लिखना बाकी है, इसलिए वह गणेश जी को बुलाते हैं। यह सुनकर विघ्नराज गणेश जी ने कहा, व्यास जी, यदि लिखते समय क्षण भर के लिए भी मेरी लेखनी न रुके तो मैं इस ग्रंथ का लेखक बन सकता हूँ। लिखते समय एक क्षण के भी लिए मेरी जो लेखनी है वह रुके न रुके, ऐसे उन्होंने बोला है। व्यास जी ने भी गणेश जी से कहा, बिना समझे किसी भी प्रसंग में एक अक्षर भी न लिखिएगा। गणेश जी ने ओम कहकर स्वीकार किया और लेखक बन गए। उन्होंने कहा कि मैं लिखते समय लिखते रहूंगा, एक क्षण के लिए भी मेरी लेखनी नहीं रुकेगी। व्यास जी कहते हैं कि जो भी आप लिखोगे उसमें आपको अगर बिना समझे आप नहीं लिखोगे, ठीक है। और इसके लिए गणेश जी ने हाँ कह दिया और लेखक बन गए। तब व्यास जी बहुत कुतूहलवश ग्रंथ में गांठ लगाने लगे। ये जो ग्रंथ लिखा है वो संस्कृत श्लोक है सारी, उन संस्कृत श्लोकों, तब व्यास जी भी कुतूहलवश ग्रंथ में गांठ लगाने लगे। वे ऐसे ऐसे श्लोक बोल देते जिनका अर्थ बाहर से दूसरा मालूम पड़ता और भीतर कुछ और होता। ये गांठ हो गई कि ऊपर से श्लोक दिखता है, उसका अर्थ अलग है, पर उसका जो तात्पर्य है वो अलग रहेगा। वो गणेश जी को समझने में थोड़ा समय लगेगा, है ना, इस प्रकार से। तब व्यास जी भी कुतूहलवश ग्रंथ में गांठ लगाने लगे। वे ऐसे ऐसे श्लोक बोल देते जिनका अर्थ बाहर से दूसरा मालूम पड़ता और भीतर कुछ और होता। इसके संबंध में श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि ने यह बात कही है। इस ग्रंथ में 8800 श्लोक ऐसे हैं जिनका अर्थ मैं समझता हूँ, शुकदेव समझते हैं और संजय समझते हैं या नहीं, इसमें संदेह है। मुनिवर, वे कूट श्लोक इतने गूथे हुए हैं कि गंभीरार्थ है कि आज भी उनका रहस्य भेदन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका अर्थ भी गूढ़ है और शब्द भी योग वृत्ति और रूढ़ वृत्ति आदि रचना वैचित्र के कारण गंभीर है। स्वयं सर्वज्ञ श्री गणेश जी भी उन श्लोकों का विचार करते समय क्षण भर के लिए ठहर जाते थे। इतने समय में व्यास जी भी और बहुत से श्लोकों की रचना कर लेते थे। संसारी जीव अज्ञान अंधकार से अंधे होकर छटपटा रहा है। यह महाभारत ज्ञानांजन की शलाका लगाकर उनकी आंख खोल देता है। वह शलाका क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थों का संक्षेप और विस्तार से वर्णन है। यह न केवल अज्ञान की रतौंधी दूर करता है, प्रत्युत सूर्य के समान उदित होकर मनुष्यों की आंख के सामने का संपूर्ण अंधकार ही नष्ट कर देता है। यह भारत पुराण पूर्ण चंद्रमा के समान है, जिससे श्रुतियों की चांदनी छिटकती रहती है और मनुष्यों की बुद्धि रूपी कुमुदिनी सदा के लिए खिल जाती है। यह भारत इतिहास एक ज्वाजल्यमान दीपक है। यह मोह का अंधकार मिटाकर लोगों के अंतकरण रूप संपूर्ण अंतरंग गृहों को भली भांति ज्ञान लोक से प्रकाशित कर देता है। महाभारत वृक्ष का बीज है, संग्रहाध्याय और जड़ है। पौलोम एवं आस्तिक पर्व, संभव पर्व इसके स्कंद का विस्तार है और सभा तथा अरण्य पर्व पक्षियों के रहने के योग्य कटोरे, ये सब इस पर्व के नाम लिए हैं उन्होंने,
आस्तिक पर्व, सभा पर्व, है ना, अरण्य पर्व, ये सारे इसमें आने वाले पर्वों के नाम हैं। अभी हम आदि पर्व पढ़ रहे हैं। अरणी पर्व इस वृक्ष का ग्रंथि स्थल है। अरणी पर्व इस वृक्ष का, महाभारत यह वृक्ष बताया है और उसका ग्रंथि स्थल है। विराट विराट पर्व उद्योग पर्व इसका सार भाग है। भीष्म पर्व इसकी बड़ी शाखा है और द्रोण पर्व इसके पत्ते हैं। कर्ण पर्व इसके श्वेत पुष्प है और शल्य पर्व सुगंध। स्त्री पर्व और ऐशिक पर्व इसकी छाया है तथा शांति पर्व इसका महान फल है। अश्वमेध पर्व इसका अमृतमय रस है और आश्रम वासिक पर्व आश्रय लेकर बैठने का स्थान है। मौसल पर्व श्रुति रूपा ऊंची ऊंची शाखाओं का अंतिम भाग है तथा सदाचार एवं विद्या से संपन्न द्विजाति इसका सेवन करते। द्विजाति यानी ब्राह्मण। संसार में ब्राह्मणों को द्विजाति इसलिए कहा जाता है कि एक बार जैसे उनका पहले जन्म होता है और जब उनका जनेऊ धारण होता है तब फिर से उनका जन्म होता है, इसलिए ब्राह्मणों को द्विजाति कहा जाता है। संसार में जितने भी श्रेष्ठ कवि होंगे उनके काव्य के लिए यह मूल आश्रय होगा। जैसे मेघ संपूर्ण प्राणियों के लिए जीवनदाता है, वैसे ही यह अक्षय भारत वृक्ष है। उग्र शिवाजी कहते हैं, यह भारत एक वृक्ष है। भारत यानी महाभारत। यह भारत एक वृक्ष है, इसके स्वादु पवित्र सरस एवं अविनाशी पुष्प तथा फल है। धर्म और मोक्ष, उसके पुष्प और फल क्या है तो धर्म और मोक्ष। उन्हें देवता भी इस वृक्ष से अलग नहीं कर सकते। अब मैं उन्हीं का वर्णन करूंगा। पहले की बात है, शक्तिशाली धर्मात्मा श्री कृष्ण द्वैपायन यानी व्यास ने अपनी माता सरस्वती और परम ज्ञानी गंगा पुत्र भीष्म पितामह की आज्ञा से विचित्र वीर्य की पत्नी अंबिका आदि के गर्भ से 3 अग्नियों के समान तेजस्वी 3 कुरुवंशी पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम हैं धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। व्यास जी ने अपने माता सत्यवती के कहने पर और भीष्म जी के कहने पर विचित्र वीर्य की पत्नी अंबिका और अंबा तो गई थी, अंबालिका और अंबिका, इनसे 3 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। तो धृतराष्ट्र जो है वो अंबिका का है, अंबालिका है, और विदुर जो है वो दासी पुत्र है। इन तीनों पुत्र को जन्म देकर परम ज्ञानी व्यास जी फिर अपने आश्रम पर चले गए। जब वे तीनों पुत्र वृद्ध हो परम गति को प्राप्त हुए, तब महर्षि व्यास जी ने इस मनुष्य लोक में महाभारत का प्रवचन किया। जन्मेजय और हजारों ब्राह्मणों के प्रश्न करने पर व्यास जी ने पास ही बैठे अपने शिष्य वैशंपायन को आज्ञा दी कि तुम इन लोगों को महाभारत सुनाओ। वैशंपायन याज्ञिक सदस्यों के साथ ही बैठे थे। अतः जब यज्ञ कर्म के बीच बीच में अवकाश मिलता, यज्ञ शुरू है और उसके बीच में जब अवकाश मिलता, तब यजमान आदि के बार बार आग्रह करने पर वे उन्हें महाभारत सुनाया करते थे। वैशंपायन। इस महाभारत ग्रंथ में व्यास जी ने कुरुवंश के विस्तार, गांधारी की धर्मशीलता, विदुर की उत्तम प्रज्ञा और कुंती देवी के धैर्य का भलीभांति वर्णन किया है। महर्षि भगवान व्यास ने इसमें वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के महात्म्य, पांडवों की सत्यपरायणता तथा धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन आदि के दुर्व्यवहारों का स्पष्ट उल्लेख किया है। पुण्यकर्मा मानव के उपाख्यानों सहित 1 लाख श्लोकों के इस उत्तम ग्रंथ को आद्य भारत यानी महाभारत जानना चाहिए। इस पूरे ग्रंथ में 1 लाख श्लोक है। 1 लाख श्लोकों के इस उत्तम ग्रंथ को आद्य भारत यानी महाभारत जानना चाहिए। तदनंतर व्यास जी ने उपाख्यान भाग को छोड़कर 24,000 श्लोकों की भारत संहिता बनाई, जिसे विद्वान पुरुष भारत कहते हैं। इसके पश्चात महर्षि ने पुनः पर्व सहित ग्रंथ में वर्णित वृत्तांतों की अनुक्रमणिका सूची का एक संक्षिप्त अध्याय बनाया, जिसमें केवल 150 श्लोक है। व्यास जी ने सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव जी को इस महाभारत ग्रंथ का अध्ययन कराया। जैसे हम भागवत जी में भी देखते हैं कि
व्यास जी ने सबसे पहले अपने पुत्र को शुकदेव महाराज को ही बताया था, यहाँ पे भी वही बता रहे। तदनंतर उन्होंने दूसरे दूसरे सुयोग्य अधिकारी एवं अनुगत शिष्यों को इसका उपदेश दिया। तत्पश्चात भगवान व्यास ने 60 लाख श्लोकों की एक दूसरी संहिता बनाई। उसके 30 लाख श्लोक 60 लाख है, उसमें से 30 लाख श्लोक जो है वो देवलोक में समादृत हो रहे हैं, पितृलोक में 15 लाख, गंधर्व लोक में 14 लाख श्लोकों का पाठ होता है। इस मनुष्य लोक में 1 लाख श्लोकों का महाभारत प्रतिष्ठित है। इस पृथ्वी लोक में, इस मनुष्य लोक में सिर्फ 1 लाख श्लोक है। बाकी जो श्लोक है 30 लाख श्लोक जो है वो देवलोक में है, 15 लाख श्लोक पितृलोक में है और 14 लाख गंधर्व लोक में है। 60 लाख की रचना की थी ना, और 1 लाख मनुष्य लोक में इस पृथ्वी पर है, जिसे हम महाभारत कहते हैं। देवर्षि नारद ने देवताओं को और असित देवल ने पितरों को इसका श्रवण कराया है। शुकदेव जी ने, अब किसने किसने किसको ये किया है, एक मिनट, देवर्षि नारद जी ने देवताओं को और पितरों को इसका श्रवण करवाया। शुकदेव जी ने गंधर्व, यक्ष तथा राक्षसों को महाभारत की कथा सुनाई है। राक्षसों ने भी महाभारत की कथा सुनी है, परंतु इस मनुष्य लोक में संपूर्ण वेदवेत्ताओं के श्रोमणी व्यास शिष्य धर्मात्मा वैशंपायन जी ने इसका प्रवचन किया है। मुनिवरों, वही 1 लाख श्लोकों का महाभारत आप लोग मुझसे श्रवण कीजिए। उग्र श्रवा जी नैमिषारण्य में बाकी ऋषियों को बता रहे हैं ये सारी बातें। दुर्योधन क्रोधमय विशाल वृक्ष के समान है, कर्ण स्कंद है, शकुनी शाखा है। ये श्लोक बार बार आता है। दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुम स्कंध कर्ण शकुनी स्तस्य शाखा दुःशासन पुष्प फले समृद्धे मूलम राजा धृतराष्ट्रो मनीषी। ये बार बार गुरु जी भी ये श्लोक बार बार बोलते। ये जो कौरव है या जो दुर्योधन वगैरह, उनका वर्णन एक वृक्ष के इससे कंपैरिजन किया है। दुर्योधन क्रोधमय विशाल वृक्ष के समान है, कर्ण उसका स्कंद है, शकुनी उसका शाखा है और दुशासन समृद्ध फल पुष्प है और अज्ञानी राजा धृतराष्ट्र इसका मूल है। ये जो भी गीता प्रेस के जो ग्रंथ रहते हैं ना, इसमें बीच बीच में कुछ एक स्टार मार्क देके उसका विश्लेषण किया रहता है कि ऊपर में क्या दिया है, तो वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पे धृतराष्ट्र इसके मूल है, इस यहाँ पे वो स्टार मार्क है। यह और इसके बाद का श्लोक महाभारत के तात्पर्य के सूचक है। दुर्योधन क्रोध है, यहाँ क्रोध शब्द से द्वेष, असूया आदि दुर्गुण भी समझ लेने चाहिए। कर्ण, शकुनी, दुशासन आदि उससे एकता को प्राप्त है, उसी के स्वरूप है दुर्योधन के। इन सब का मूल है राजा धृतराष्ट्र। यह अज्ञानी अपने मन को वश में करने में असमर्थ है, इसी ने पुत्रों की आसक्ति से अंधे होकर दुर्योधन को अवसर दिया, जिससे उसकी जड़ मजबूत हो गई। यदि यह दुर्योधन को वश में कर लेता अथवा बचपन में ही विदुर आदि की बात मानकर इसका त्याग कर देता, तो विषदान, लाक्षागृहदाह, द्रौपदी केशाकर्षण आदि दुष्कर्मों का अवसर ही नहीं आता और कुलक्षय न होता। इस प्रसंग से यह भाव सूचित किया गया है कि यह जो मन्यु यानी दुर्योधन है, वह रूप वृक्ष है, इसका दृढ़ अज्ञान ही मूल है और क्रोध और लोभ इसके स्कंद है, हिंसा, चोरी आदि शाखाएं है, बंधन, नरकादि इसके फल पुष्प है। पुरुषार्थकामी पुरुष को मूल ज्ञान का उच्छेद करके पहले ही इस क्रोध रूप वृक्ष को नष्ट कर देना चाहिए। युधिष्ठिर धर्ममय विशाल वृक्ष, जैसे अभी दुर्योधन और कौरव का एक वृक्ष के रूप में कौन शाखा है, कौन स्कंद है, ये बताया, वैसे ही अभी युधिष्ठिर के बारे में बताएंगे। युधिष्ठिर धर्ममय विशाल वृक्ष है, अर्जुन इसका स्कंद है, भीमसेन शाखा है और माद्री नंदन इसके समृद्ध फल पुष्प नकुल और सहदेव। श्री कृष्ण, वेद और ब्राह्मण ही इस वृक्ष के मूल जड़ है। यहाँ पे भी एक स्टार मार्क है। युधिष्ठिर धर्म है, इसका अभिप्राय यह है
कि वे शम, दम, सत्य, अहिंसा आदि रूप धर्म की मूर्ति है। अर्जुन, भीम आदि को धर्म की शाखा बतलाने का अभिप्राय यह है कि वे सब युधिष्ठिर के ही स्वरूप है, उनसे अभिन्न है। शुद्ध सत्वमय ज्ञान विग्रह श्री कृष्ण रूप परमात्मा उसके मूल में है। पांडवों के मूल में श्री कृष्ण है। उनके दृढ़ ज्ञान से ही धर्म की नींव मजबूत होती है। श्रुति भगवती ने कहा है कि हे गार्गी, इस अविनाशी परमात्मा को जाने बिना इस लोक में जो हजारों वर्ष पर्यंत यज्ञ करता है, दान देता है, तपस्या करता है, उन सब का फल नाशवान ही होता है। ज्ञान का मूल है ब्रह्म अर्थात वेद। वेद से ही परम धर्म योग और अपर धर्म यज्ञ यागादि का ज्ञान होता है। यह निश्चित सिद्धांत है कि धर्म का मूल केवल शब्द प्रमाण ही है। वेद के भी मूल ब्राह्मण ही है, क्योंकि वे ही वेद संप्रदाय के प्रवर्तक है। वेद के मूल ब्राह्मण ही है, क्योंकि वे वेद संप्रदाय के प्रवर्तक है। क्योंकि वेद जो पठन करते हैं, कंठस्थ करते हैं, उसका प्रचार प्रसार जो करते हैं वो ब्राह्मण करते हैं। इसलिए वेद के मूल ब्राह्मण है, क्योंकि वे ही वेद संप्रदाय के प्रवर्तक है। इस प्रकार उपदेशक के रूप में ब्राह्मण, उपदेशक के रूप में ब्राह्मण, प्रमाण के रूप में वेद और अनुग्राहक के रूप में परमात्मा धर्म का मूल है। इससे यह बात सिद्ध हुई है कि वेद और ब्राह्मण का भक्त अधिकारी पुरुष भगवद्दार धन के बल से योगी रूप धर्म में वृक्ष का संपादन करे। इस वृक्ष के अहिंसा, सत्य आदि तने हैं, धारण, ध्यान आदि शाखाएं हैं और तत्व साक्षात्कार ही इसका फल है। ये वृक्ष पांडवों को जो बोला है वो धर्ममय है और कौरव जो है वो अधर्ममय वृक्ष है। इस धर्ममय वृक्ष के समाश्रय से ही पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, अन्यथा नहीं। महाराज पांडु अपनी बुद्धि और पराक्रम से अनेक देशों पर विजय पाकर हिंसक यानी मृगों को मारने के स्वभाव वाले होने के कारण ऋषि मुनियों के साथ वन में ही निवास करते थे। एक दिन उन्होंने मृग रूपधारी महर्षि को मैथुन काल में मार डाला। पांडु राजा की कथा बता रहे हैं पंडु। एक दिन उन्होंने मृग रूपधारी महर्षि को मैथुन काल में मार डाला। इससे वे भारी संकट में पड़ गए। ऋषि ने वह शाप दे दिया कि स्त्री सहवास करने पर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पंडु को शाप दिया है। यह संकट होते हुए भी युधिष्ठिर आदि पांडवों के जन्म से लेकर जात कर्म आदि सब संस्कार वन में ही हुए और वही उन्हें शील एवं सदाचार की रक्षा का उपदेश हुआ। पूर्वोक्त शाप होने पर भी संतान होने के कारण यह था कि शाप था उनको, फिर भी उनको संतान हुई है, उसके बारे में बता रहे। कुल धर्म की रक्षा के लिए अभी संतान कैसी, उनको तो स्त्री के सहवास के बाद में उनका मृत्यु हो जाएगा ऐसे बताया गया है पंडु को, तो फिर संतान कैसी होगी उसके बारे में वो अभी बता रहे। कुल धर्म की रक्षा के लिए दुर्वासा द्वारा प्राप्त हुई विद्या के आश्रय लेने के कारण पांडवों की दोनों माताएं कुंती और माद्री के समीप क्रमशः धर्म, वायु, इंद्र तथा दोनों अश्विनी कुमार इन देवताओं का आगमन संभव हो सका। दुर्वासा ऋषि जी ने कुंती जी को एक वर दिया था कि वो जिसका चिंतन करेगी उससे उसको पुत्र प्राप्त होगा। तो उसी वर के इससे माता कुंती और माद्री जो पंडु की पत्नियां हैं उनको धर्म से पुत्र हुआ, वायु से हुआ, इंद्र से हुआ और 2 अश्विनी कुमारों से, ऐसे 5 हो गए। ठीक है, अश्विनी कुमार इन देवताओं का आगमन संभव हो सका। इन्हीं की कृपा से धर्म के युधिष्ठिर है, जैसे वायु के भीमसेन, इंद्र के अर्जुन है और अश्विनी कुमार जो है वो नकुल और सहदेव है। अर्जुन एवं नकुल सहदेव की प्राप्ति हुई। पति प्रिया कुंती ने पति के मुख से धर्म रहस्य की बातें सुनकर पुत्र पाने की इच्छा से मंत्र जप पूर्वक स्तुति द्वारा धर्म, वायु और इंद्र देवता का आह्वान किया। कुंती के उपदेश देने पर माद्री भी उस मंत्र विद्या को जान गई और उसने संतान के लिए दोनों अश्विनी कुमारों का आह्वान किया।
इस प्रकार इन पांचों देवताओं से पांडवों की उत्पत्ति हुई। पांचों पांडव अपनी दोनों माताओं द्वारा ही पाले पोसे गए। वे वनों में और महात्माओं के परम पुण्य आश्रमों में ही तपस्वी लोगों के साथ दिनों दिन बढ़ने लगे। पांडु की मृत्यु होने के पश्चात बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वयं ही पांडवों को लेकर धृतराष्ट्र एवं उनके पुत्रों के पास आए। उस समय पांडव नन्हे नन्हे शिशु के रूप में बड़े ही सुंदर लगते थे। वे सिर पर जटा धारण किए ब्रह्मचारी के वेश में थे। ऋषियों ने वहां जाकर धृतराष्ट्र एवं उनके पुत्रों से कहा कि ये तुम्हारे पुत्र, भाई, शिष्य और सुहृद है। ये सभी महाराज पांडु के ही पुत्र है। इतना कहकर वे मुनि वहां से अंतर्धान हो गए। ऋषियों द्वारा लाए हुए उन पांडवों को देखकर सभी कौरव और नगर निवासी शिष्ट एवं वर्णाश्रमी हर्ष से भरकर अत्यंत कोलाहल करने लगे। कोई कहते कि ये पांडु के पुत्र नहीं है, दूसरे कहते अजी ये उन्हीं के हैं। कुछ लोग कहते जब पांडु को मरे इतने दिन हो गए तब ये उनके पुत्र कैसे हो सकते हैं। फिर लोग हम स्वागत करते हैं, हम सौभाग्य की बात है कि आज हम महाराज पांडु की संतान को अपनी आंखों से देख रहे हैं। फिर तो सब ओर से स्वागत और बोलने वालों की ही बातें सुनाई देने लगी। दर्शकों का वह तुमुल शब्द बंद होने पर संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करती हुई अदृश्य भूतों देवताओं की यह सम्मिलित आवाज आकाशवाणी गूंज उठी, ये पांडव ही है। आकाशवाणी हुई है वहां पे कि ये पांडव है। दर्शकों का वह तुमुल शब्द बंद होने पर संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करती हुई अदृश्य भूतों देवताओं की यह सम्मिलित आवाज आकाशवाणी गूंज उठी कि ये पांडव ही है। जिस समय पांडवों ने नगर में प्रवेश किया उस समय फूलों की वर्षा होने लगी, सब और सुगंध छा गई तथा शंख और दुंदुभियों के मांगलिक शब्द सुनाई देने लगे। यह एक अद्भुत चमत्कार की सी बात हुई। सभी नागरिक पांडवों के प्रेम से आनंद में भरकर ऊंचे स्वर से अभिनंदन ध्वनि करने लगे। उनका वह महान शब्द स्वर्ग लोक तक गूंज उठा जो पांडवों की कीर्ति बढ़ाने वाला था। वे संपूर्ण वेद एवं विविध शास्त्रों का अध्ययन करके वही निवास करने लगे। सभी उनका आदर करते थे और उन्हें किसी से भय नहीं था। राष्ट्र की संपूर्ण प्रजा युधिष्ठिर के शौचाचार, भीमसेन की धृति, अर्जुन के विक्रम तथा नकुल सहदेव की गुरु शुश्रूषा, क्षमाशीलता और विनय से बुद्ध ही प्रसन्न होती थी। सब लोग पांडवों के शौर्य गुण से संतोष का अनुभव करते थे। यहाँ एक सार मार्क है वो पढ़ेंगे। शास्त्रोक्त आचार का परित्याग न करना, सदाचारी सत्पुरुषों का संग करना और सदाचार में दृढ़ता से स्थित रहना, इसी को शौच कहते हैं। शौचाचार जो बताया गया है उसके बारे में बता रहे कि शास्त्रोक्त आचार का परित्याग न करना यानी उसका पालन करना, सदाचारी सत्पुरुषों का संग करना और सदाचार में दृढ़ता से स्थित रहना, इसी को शौच कहते हैं। अपनी इच्छा के अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थों की प्राप्ति होने पर चित्त में विकार न होना ही धृति है। धृति किसे कहते बता रहे कि अपने इच्छा के अनुकूल या प्रतिकूल पदार्थों की प्राप्ति होने पर चित्त में विकार न होना, यह धृति है। सबसे बढ़कर सामर्थ्य का होना ही विक्रम है। सद्वृत्ति की अनुवृत्ति ही शुश्रूषा है। सदाचार परायण गुरुजनों का अनुसरण गुरु शुश्रूषा है। गुरुजनों का अनुसरण गुरु शुश्रूषा है। किसी के द्वारा अपराध बन जाने पर भी उसके प्रति अपने चित्त में क्रोध आदि विकारों का न होना क्षमाशीलता है। जितेंद्रियता अथवा अनुधत्त रहना ही विनय है। बलवान शत्रु को भी पराजित कर देने का अध्यवसाय ही शौर्य है। इनके संग्रह श्लोक इस प्रकार है। तदनंतर कुछ काल के पश्चात राजाओं के समुदाय में अर्जुन ने अत्यंत दुष्कर पराक्रम करके स्वयं ही पति चुनने वाली द्रुपद कन्या कृष्णा को प्राप्त किया, द्रौपदी को।
तभी से वे इस लोक में संपूर्ण धनुर्धारियों के पूजनीय आदरणीय हो गए और समरांगण में प्रचंड मार्तंड की भांति प्रतापी अर्जुन की ओर किसी के लिए आंख उठाकर देखना भी कठिन हो गया। उन्होंने पृथक पृथक तथा महान संघ बनाकर आए हुए सब राजाओं को जीतकर महाराजा युधिष्ठिर के राजसूय नामक महायज्ञ को संपन्न। ये जो है ना, ये पहले पूरा शॉर्ट में बता रहे हैं, संक्षिप्त में पूरा महाभारत में क्या क्या आएगा इसका विस्तृत वर्णन बाद में हर एक अध्याय में आते जाएगा। अभी वो पूरा बता रहे हैं कि क्या क्या सब हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की सुंदर नीति और भीमसेन तथा अर्जुन के शक्ति से बल के घमंड में चूर रहने वाले जरासंध और छिदिराज शिशुपाल को मरवाकर धर्मराज युधिष्ठिर ने महायज्ञ सूर्य का संपादन किया। वह यज्ञ सभी उत्तम गुणों से संपन्न था। उसमें प्रचुर अन्न और पर्याप्त दक्षिणा का वितरण किया गया था। उस समय इधर उधर विभिन्न देशों तथा नृपतियों के यहाँ से मणि, सुवर्ण, रत्न, गाय, हाथी, घोड़े, धन संपत्ति, विचित्र वस्तु, तंबू, कनाद, पर्दे, उत्तम कंबल, श्रेष्ठ मृगचर्म तथा रंकु नामक मृग के बालों से बने हुए कोमल बिछोने आदि जो उपहार की बहुमूल्य वस्तुएं आती, वे दुर्योधन के हाथ में दी जाती, उसी की देखरेख में रखी जाती थी। उस समय पांडवों की वह बड़ी चढ़ी समृद्धि संपत्ति देखकर दुर्योधन के मन में ईर्ष्या जनित महान रोष एवं दुख का उदय हुआ। यज्ञ के समय जो भी भेंट वस्तु आती थी उनको रखने का काम दुर्योधन को दिया था। वह सब देखकर, वो समृद्धि, वह संपत्ति देखकर दुर्योधन के मन में ईर्ष्या आ गई है एवं दुख का उदय हुआ। उस अवसर पर मय दानव ने पांडवों को एक सभा भवन भेंट में दिया था, जिसकी रूपरेखा विमान के समान थी। वह भवन उसके शिल्प कौशल का एक अच्छा नमूना था। उसे देखकर दुर्योधन का और भी अधिक संताप हुआ। उसी सभा भवन में जब संभ्रम यानी जल में स्थल और स्थल में जल का, जहां जल दिख रहा है वह स्थल है और जहां स्थल दिख रहा है वहां पे जल है, इसका भ्रम होने के कारण दुर्योधन के पांव फिसलने से लगे। तब भगवान श्री कृष्ण के सामने ही भीमसेन ने उस गवार सा सिद्ध करते हुए उसकी हंसी उड़ाई थी। भीमसेन ने उड़ाई थी। दुर्योधन नाना प्रकार के भोग तथा भांति भांति के रत्नों का उपयोग करते रहने पर भी दिनों दिन दुबला रहने लगा। उसका रंग फीका पड़ गया। इसकी सूचना कर्मचारियों ने महाराज धृतराष्ट्र को दी, क्योंकि अंदर में जलता था, वो ईर्ष्या होती थी उसको पांडवों से। धृतराष्ट्र अपने उस पुत्र के प्रति अधिक आसक्त थे, अतः उसकी इच्छा जानकर उन्होंने उसे पांडवों के साथ जुआ खेलने की आज्ञा दे दी। जब भगवान श्री कृष्ण ने यह समाचार सुना तब उन्हें धृतराष्ट्र पर बड़ा क्रोध आया। यद्यपि उनके मन में कलह की संभावना के कारण कुछ विशेष प्रसन्नता नहीं हुई, तथापि उन्होंने मौन रहकर इन विवादों का अनुमोदन ही किया और भिन्न भिन्न प्रकार के भयंकर अन्याय, द्यूत आदि को देखकर भी उनकी उपेक्षा कर दी। इस अनुमोदन या उपेक्षा का कारण यह था कि वे धर्मनाशक दुष्ट राजाओं का संहार चाहते थे, अतः उन्हें विश्वास था कि इस विग्रह जनित महान युद्ध में विदुर, भीष्म, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य की अवहेलना करके सभी दुष्ट क्षत्रिय एक दूसरे को अपनी क्रोधाग्नि में भस्म कर डालेंगे। भगवान का मुख्य कार्य यही था कि उनको इस पृथ्वी का भार कम करना था, उसी के लिए उनका अवतार हुआ था। इसलिए वह द्यूत होने वाला था, वो भगवान को पता भी था, फिर भी उन्होंने उसको रोका नहीं है। इस अनुमोदन का या उपेक्षा का कारण यह था कि वे धर्मनाशक दुष्ट राजाओं का संहार करना चाहते थे। अतः उन्हें विश्वास था कि इसमें जो विदुर है, भीष्म है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इनकी अवहेलना करके सभी दुष्ट क्षत्रिय एक दूसरे को अपनी क्रोधाग्नि में भस्म कर डालेंगे। जब युद्ध में पांडवों की जीत होती गई तब यह अत्यंत अप्रिय समाचार सुनकर तथा दुर्योधन, कर्ण और शकुनी के दुराग्रह पूर्ण निश्चित विचार जानकर धृतराष्ट्र बहुत देर तक चिंता में पड़े रहे। फिर उन्होंने संजय से कहा
संजय, मेरी सब बातें सुन लो, फिर इस युद्ध या विनाश के लिए मुझे दोष न दे सकोगे। संजय से बोल रहे, तुम विद्वान, मेधावी, बुद्धिमान और पंडित के लिए भी आदरणीय हो। इस युद्ध में मेरी सम्मति बिल्कुल नहीं थी। अभी धृतराष्ट्र ऐसे संजय को बता रहा है, मेरी सम्मति बिल्कुल नहीं थी, और यह जो हमारे कुल का विनाश हो गया है, इससे मुझे तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई है। मेरे लिए अपने पुत्रों और पांडवों में कोई भेद नहीं था, किंतु क्या करूं? मेरे पुत्र क्रोध के वशीभूत हो मुझ पर ही दोषारोपण करते थे। मेरे पुत्र क्रोध के वशीभूत हो मुझ पर ही दोषारोपण करते थे और मेरी बात नहीं मानते थे। मैं अंधा अंधा हूं, अतः कुछ दिनों दीनता के कारण और कुछ पुत्रों के प्रति अधिक आसक्ति होने से भी वह सब अन्याय मैं सहता आ रहा हूं। मंद बुद्धि दुर्योधन जब मोहवश दुखी होता था, तब मैं भी उसके साथ दुखी हो जाता था। दुर्योधन जब दुखी होता था तो मैं भी दुखी हो जाता था। राजसूय यज्ञ में महापराक्रमी पांडुपुत्र युधिष्ठिर की सर्वोपरि समृद्धि और संपत्ति देखकर तथा सभा भवन की सीढ़ियों पर चढ़ते और उस भवन को देखते समय भीमसेन के द्वारा उपहास पाकर दुर्योधन भारी अमर्ष में भर गया था। युद्ध में पांडवों को हराने की शक्ति तो उसमें थी नहीं, अतः क्षत्रिय होते हुए भी वह युद्ध के लिए उत्साह नहीं दिखा सका। परंतु पांडवों की उस उत्तम संपत्ति को हथियाने के लिए उसने गांधार राज शकुनी को साथ लेकर कपट पूर्ण द्यूत खेलने का ही निश्चय किया। युद्ध तो कर नहीं सकता था, इसलिए उसने शकुनी को साथ लेकर द्यूत खेलने का निश्चय किया। संजय, इस प्रकार जुआ खेलने का निश्चय हो जाने पर उसके पहले और पीछे जो जो घटनाएं घटित हुई, उन सब का विचार करते हुए मैंने समय समय पर विजय की आशा के विपरीत जो जो अनुभव किया है, उसे कहता हूं, सुनो। मेरे उन बुद्धिमत्तापूर्ण वचनों को सुनकर तुम ठीक ठीक समझ लोगे कि मैं कितना प्रज्ञाचक्षु। संजय, जब मैंने सुना कि अर्जुन ने द्वारका में मधुवंश की राजकुमारी और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को बलपूर्वक हरण कर लिया और श्री कृष्ण एवं बलराम इस घटना का विरोध न कर रहे हैं, दहेज लेकर इंद्रप्रस्थ में आए, तभी समझ लिया था कि मेरी विजय नहीं हो सकती। यहाँ हम रुक जाएंगे। यहाँ 150 श्लोकों का ये हो गया है अर्थ। कल इसके आगे हम देखेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ताई जय श्री कृष्ण। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।